जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। आज एक नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एज, हिंदी में बोलते हैं हम आयु। इसका एक वन शॉट क्लास है। इसमें क्या करूंगा मैं, टाइप वाइज बेसिक्स लेकर के हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक कर लो, मेरी गारंटी है आप ये चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद, ठीक, उनके बीच की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 होगा। बी का वर्तमान आयु क्या है बताना है। देखो हम क्या करेंगे, एक टाइमलाइन लेंगे, बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक इधर और एक इधर। बीच वाला को अगर हम प्रेजेंट मानते हैं, पी फॉर प्रेजेंट, ठीक है। इससे पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी फॉर पास्ट। और इससे आगे जाएंगे एफ फॉर फ्यूचर, ठीक। तो हमें बोला है वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट में हमें दिया है ए और बी का कितना दिया है, तो हमें दिया 2:3 है। लेकिन बोला है 5 वर्ष बाद, तो कहाँ, प्रेजेंट से 5 वर्ष आगे चले जाओ, तो यहाँ पे क्या करो, 5 ईयर। अब रेशियो कितना हो जा रहा है, तो बोला है अब जो इनके बीच के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो इनके बीच का ना क्या है, हमारा गैप देखना पड़ता है। गैप कितने का, 1 का है, इधर भी हमारा 1 का है। यहाँ पे तो हमारा इक्वल है तो हमें बराबर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लूंगा, एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आगे के क्वेश्चन में हमें यूज आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल एक ले लो, आप 6 वर्ष के हो, ठीक, और आपका भाई जो है ना वो 8 वर्ष का है, ठीक। इनको काटो तो कितना आ जाएगा हमारी, ये ठीक आ जाएगा 2×6 2×8, ठीक। अब मैं बोलूँगा अब से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद भी ना आपके एज का जो क्या है हमारा रेशियो, इनका गैप जो है ना इक्वल रहेगा। 4 साल बाद बोलूँगा तो क्या करोगे आप, बोलोगे सर 4 साल इसके एज में भी जोड़ो, 4 साल इसके एज में भी जोड़ो, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 6×4 10, ये हो जाएगा कितना, 8×4 12। अभी भी आप काटते हो ना, काटते हो तो ये आ जाएगा 5, ये जाएगा 6। तो इनका गैप कितने का, 1 का है, यहाँ पर भी 1 का था। अब से 50 साल बाद या 20 साल पहले बोलूँ तो अब दोनों का कितना होगा, एज के गैप जो होगा इक्वल होगा, ठीक। बस इतना सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इक्वल तो हमें इक्वलिंग करना पड़ेगा। अब इस दोनों का देखो बराबर करो, बराबर करो मतलब डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछ रहा है बी की परसेंटेज। तो बी के यहाँ पे देखो कितना रेशियो में, 3 है, तो 3 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा 5/1 × 3, कितना आ गया हमारा ये, 15 ईयर्स का बी है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलो आगे भी क्वेश्चन ऐसा रखा हूँ। एक चीज़ ये गारंटी ले लेता हूँ मैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपको छोड़ूंगा ही नहीं। पढ़ो क्या बोल रहा है, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या, फिर से हम क्या लेंगे, टाइमलाइन, बीच वाला प्रेजेंट। हमें पास्ट की बात नहीं करता, पास्ट को छोड़ो, यहाँ पर लिखते हैं फ्यूचर। अभी प्रेजेंट में दिया हमारा राम है और रमेश है, रमेश के लिए आर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना दिया, 3:5। अब बोल रहा है हमसे 7 वर्ष बाद, फ्यूचर में क्या 7 वर्ष, यहाँ लिखो आप 7, कितना हो जा रहा है, तो इनका अनुपात हो जा रहा है 4:5। अच्छा ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखोगे तो आप पागल हो, बिल्कुल मत लिखना। जब नाम हमारा सेम है, यही राम और रमेश यहाँ भी आएगा ना, आपका मन करे तो लिख लेना राम, फिर लिखना रमेश, हम नहीं लिखेंगे, ठीक। अब इनके क्या देखना है हमें, गैप देखना है। यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का, यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का। तो हमें गैप को इक्वल करना पड़ेगा। आप क्या करते हो उसके लिए, आप इसमें क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे 2 से मल्टीप्लाई। बट 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से करो या ना करो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, 5×2 = 10। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच के डिफरेंस देखते हैं, कितने का है, 5 का। ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक में 5 का डिफरेंस है। टाइम कितना लगा है, 7 साल, 5 हो जाएगा हमारा 7 के बराबर। हमें पूछा किसका है, तो रमेश की, ये वाले पूछा रमेश का, रमेश का परसेंटेज। तो हम 5 का वैल्यू निकालेंगे, तो अभी इससे बात है 5 = 7 है, तो यहाँ भी 5 बराबर 7 ईयर से आ जाएगा, इक्वली हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर। अब लास्ट तक क्लास करो, आपको ऐसा फील होगा कि आज बहुत कुछ सीख लिया मैंने, ये मेरी गारंटी है। पर ये क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान आयु, ठीक, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:2 है। 10 वर्ष बाद बोल रहा है, कितना हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। देखो एक टाइमलाइन लेंगे फिर से,
ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा फ्यूचर। अभी दे दिया फिलहाल फादर और पुत्र है तो सन लिखेंगे, ठीक है। इनका दे दिया 7:2। अब से 10 वर्ष बाद क्या करोगे आप, 10 जोड़ते हो ना, मैंने अभी सिखाया था। ऐसे लिख दो क्योंकि आपको याद रहेगा कि गैप जो हमारा 10 वर्ष का है, ठीक। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, बोला है हमारा 9:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे गैप देखेंगे फिर से, यहाँ पे कितने गैप है, 5 का, यहाँ पे हमारा 5 से गैप है, तो इक्वल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जो बराबर है तो बराबर, इक्वल है देखो हम क्यों करेंगे। अब यहाँ से इनके बीच का क्या देख लो, डिफरेंस देख लो, 2 है, 2 किसके बराबर हो जाएगा, जो 2 आया है यही तो 10 के बराबर होगा ना, तो हमें निकालना है किसका, पिता का, फादर का। फादर कितना है, 7 बराबर, निकाल लो, काम खत्म। यहाँ से लिखोगे 10/2 × 7, ये यहाँ से भी देख सकते हो, इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना कर सकते हो। यहाँ से काटोगे 5, तो यहाँ जाएगा 7×5 = 35, 35 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बिफोर बाहुबली होगा इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में फटाफट से बताओ, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा भी। इससे आसान तरीका क्या होगा बताओ। अगर मैं ऐसे ही एक टाइमलाइन ना बनाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टाइमलाइन इज द बेस्ट। इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। 3 years ago, the ratio of the age of father to that of his son was 8:3. 8:3. Okay. After 4 years, their ages will be in the ratio 11:5. What is the present age in years of the father? बहुत आसान, देखो हमें दे दिया है 3 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों बना लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। बोला 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष, तो प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले आएगा 3 ईयर। कितना बोला है, तो बोला है फादर और सन के एज का रेशियो दिया हमें कितना, 8:3। ठीक है। बोला 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कहाँ से आओगे, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब 4 वर्ष कहाँ से जाओगे, प्रेजेंट से। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहीं 4 वर्ष बाद जाने लगते हैं, नहीं, हमें प्रेजेंट से। जो बोलेगा 4 वर्ष बाद तो प्रेजेंट से, हमें बोल देगा ना कि यहाँ से 4 वर्ष पहले, या बोल देगा फ्यूचर से भी 4 वर्ष आगे, और इस तरीके क्वेश्चन आया तो मैं वहाँ पे समझाऊंगा। बट जब आपको ना बोले तो 4 वर्ष बाद तो मतलब प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद जाना। तो बोला रेशियो कितना हो जाएगा, तो बोला है फादर और सन का ही रेशियो हो जाएगा हमारा 11:5। ठीक। अब यहाँ से क्या देखेंगे, गैप देखेंगे। यहाँ पे कितने गैप है, यहाँ 5 का है, यहाँ पे कितने का हमारा, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा है, कितना है, 6 का है। ठीक। हम गैप को क्या करेंगे, बराबर, इधर मल्टीप्लाई कर दो आप 6 से, इधर कर दो आप 5 से, काम खत्म। कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 6 × 48, ठीक है, और 6 × 18, इधर कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 और 5 × 25। अब यहाँ से देखो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस दिख जाएगा आपको, 48 है या 55 है, कितना है, 7 का। और यहाँ से यहाँ तक का देख लो कितना साल लग गया यहाँ से यहाँ तक जाने में, 3 साल यहाँ लगा है, 4 साल यहाँ, 7 साल लगा है। इसके बराबर किसके हो जाएगा, 7 के बराबर। तो हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है पिता का वर्तमान आयु। अब 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या करो, यहाँ से आप पुट करोगे कितना, 48। तो आप देख रहे हो यहाँ से पूरा पूरा इसका ही 1 गुना है तो इसका भी 1 गुना है, 48 हो जाएगा। लेकिन अब हमारा आंसर नहीं आया है, ये हमारा 3 साल पहले का आया है एज, लेकिन हमें प्रेजेंट का चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 48 + 3 साल जोड़ोगे तो 51 ईयर्स का फादर है। ऑप्शन नंबर सी पर कैट हो गया इसका आंसर। और एक और तरीका कैसे निकाल सकते हो, आपको देखो आपको मिल चुका है क्या, 7 = 7। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी। अब क्या करो, 55 बराबर निकाल लो। तो बोलोगे सर 55 बराबर 55 ही हो जाएगा, लेकिन 55 साल कब हो रहा है, 55 साल 4 साल बाद हो रहा है, प्रेजेंट से 4 साल बाद। आपको क्या करना पड़ेगा, इस 55 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 51 ईयर्स। आपको जैसे मन है वैसे निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। ठीक। उनकी आयु का अनुपात 7:4 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हम निकाल लेंगे सम। एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति को मैन मान लेते हैं, उसके पुत्र मतलब इसका क्या ना औसत आयु दे दिया है, तो हम सम निकालेंगे। औसत मतलब दिया है दोनों का, तो हम सम निकालेंगे। औसत आयु दिया 55 दोनों का, तो सम निकालेंगे। जितने लोग हैं सम निकाल क्या करते हैं, उतने लोग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 लोग हैं तो 2 × 55, सम निकाल लिए हम कितना, 110। और हमें उनके आयु का अनुपात दे दिया है, कितना दे दिया है, तो बोला है मैन और उसके सन
मैन फ्रॉम मदर मत समझ है ना, अगर व्यक्ति बोला है तो मैन छोड़ करके मैं लिख दे रहा हूँ फादर और सन, कि कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फादर और सन, इनके रेशियो दे दिया हमें कितना, 7:4। ठीक, अब चाहो तो अब दोनों में एक्स मानो, ना चाहो तो ना मानो। अब देखो दोनों को मिला करके एज दे दिया 110 वर्ष। ठीक, अब यहाँ से क्या करो आप, दोनों का निकाल सकते हो कैसे, इनका जोड़ तो कितना हो जाएगा हमारी, ये 7×4 = 11 से काटोगे तो कितना आ गया 10। इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा कितना, फादर का 70 और सन का कितना आ गया 40। लेकिन हमें बोल रहा है 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात बताना है, 6 वर्ष बाद। अब क्या करो, 70 में भी 6 जोड़ दो, और क्या करो आप 40 में भी 6 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 76, रेशियो कितना 46। जब काटेंगे, ठीक है, तो 38×2 = 76, 38 कितना हो जाएगा हमारा ये 23। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1:2 के अनुपात में थी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो आप लिखो ए, इधर लिखो आप बी। ठीक है, तो हमें बोला 4 वर्ष पहले इनके आयु का रेशियो दे दिया है। ए अगर एक्स होगा तो ये हमारा 2x होगा, तो बोला ये 1:2 के अनुपात में है। लेकिन ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अगर हम प्रजेंट में आए तो ये भी बेचारा 4 साल आगे बढ़ेगा, ये भी बेचारा 4 साल आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल जो आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं, प्रजेंट में आ चुके हैं। और बोल रहा है प्रजेंट में इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस 8 साल का है। देखो दे रखा ना 8 ईयर्स का डिफरेंस, बोला ना वर्तमान ए बी से कितना 8 वर्ष छोटा है। तो आप क्या करो, दोनों को घटा लो। जिसको नहीं घटाने आता है वो कैसे घटाएगा, ऐसे लिखेगा, लिखेगा 2x + 4 - x + 4, ये 8 के बराबर लिखेगा। एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो फटाफट से माइंड में घटाएगा, बोलेगा x = 8 सीधा। कैसे, देखो ये जो हमारा है ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। 2x में से x किया कितना हो जाएगा, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 8। एक और तरीका, देखो ये 2x है, ये हमारा 4 है, इसमें इसको घटाओगे 4 खत्म हो जाएगा, 2x में से x बचेगा। यही चीज़ था ना, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है b का। तो b वाले में पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2x + 4 है, 2 की जगह पे 2, x की जगह पे 8 + 4, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 4 20 साल का हो चुका है लड़का। अभी बालिक मतलब 21 साल होने में टाइम है उसको। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। एक बार आप लोग जरूर रीड आउट कीजिएगा, क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल बताना है। प्रोसीजर मेन से क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो हम आते हैं, एक टाइमलाइन लेते हैं, ये हमारा प्रेजेंट होता है, इससे 8 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो आप 8 साल पहले चले जाओ। ए और बी के आयु का अनुपात कितना बोल रहा है, 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का भी अनुपात दिया है, कितना दिया है 6:5। बोल रहा है आपसे 7 साल बाद का बताना है, बता देंगे। पहले गैप देखो, गैप 1 का है, कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंस देख लो, ये भी 1 का ही डिफरेंस है, तो 1 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा ये बताओ हमसे क्या बोल रहा है, अब से 7 साल बाद, तो हम प्रजेंट एज निकाल लेंगे, उसमें 7 साल जोड़ेंगे, तो हमारा 7 साल बाद किया जाएगा। तो प्रजेंट एज हम एक साथ निकाल लेते हैं दोनों का, क्योंकि हमें दोनों का ही बताना है ना, ए और बी का आयु का योग, तो हम दोनों का प्रजेंट एज का योग निकाल लेते हैं। तो कितना 6 5 11 बराबर निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा हमारी ये 8/1 × 11, 88 ईयर्स। अब बच्चा बोलेगा आंसर तो है ही नहीं। अरे बाबा आंसर कहाँ से आएगा, अभी तो आप प्रजेंट में आए हो, लेकिन अब से कितने वर्ष बाद, 7 साल बाद। एक बच्चा होगा फटाफट से लिखेगा 8 88 और +7, देखिएगा आंसर में कोई है 8 7 15 है ही नहीं। अब तो कन्फ्यूज हो गया। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना। बताओ 88 तो होगा, लेकिन अब से 7 साल बाद, 7 साल बाद तो 7 साल ए में भी भरेगा, 7 साल बी में भी भरेगा, समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 7 करोगे तब आपका आंसर आएगा 88 + 14 कितना होता है 10। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोल रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था।
8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 होगा, उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताना है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखो ये प्रेजेंट, इसे कितना वर्ष बोला है, 7 साल पहले, तो अब लिखो 7 ईयर कितना है, ए और बी का दिया है एज का रेशियो 4:5। 8 वर्ष बाद, तो यहीं से 8 वर्ष बाद आगे जाओगे तो इनका कितना बोल रहा है, 9:10 हो जाएगा। अब कुछ ही मत देखो, पहले गैप देखो, एक का है इधर भी एक का है, कुछ भी नहीं करना है, गैप हमें इक्वल करना ही नहीं है। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितने का हमारा, ये 5 का। अच्छा 8 वर्ष बाद है ना, तो ये 8 वर्ष लिखना भूल गए, ठीक है, लिख दिए दोबारा से। 5 का गैप है तो कितने का बराबर हो जाएगा, 5 का गैप है यहाँ से, कहाँ से, 5 का गैप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, ये सफ़र कहाँ से यहाँ तक का है। इनके बीच में देखो टाइम कितने का है, 7 साल यहाँ पे, 8 साल यहाँ पे, 15 साल के, लिखो 15। अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो हमें बोला किसका निकालने के लिए, तो हमें बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल निकालने के लिए। इसमें भी 2 तरीका, आप चाहो एक बार क्या कर सकते हो, अब इस दोनों का सम निकाल लो, कितना है हमारा, सम हो जाएगा 9, तो 9 बराबर निकाल लो, कितना गुना हो जाएगा, हो जाएगा 15/5 गुना 9, काटोगे तो 3, यहाँ से आ गया 27। ठीक, आंसर में तो है नहीं, आंसर में कैसे रहेगा, क्योंकि आप निकाले हो 7 साल पहले तक की बात। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना बताओ, 27 प्लस 2 गुना 7, 14, 27 प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 7 साल बैक है ना, 14 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा हमारा ये, ठीक हो जाएगा हमारा 41। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। एक और तरीका, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब देखो 5 बराबर दिया है 15, अब क्या करो निकालो, 9 10 कितना हमारा 19 बराबर, तो कितना हो जाएगा हमारी ये, सॉरी 15 है, 17 लिख दिया मैंने, कितना हो जाएगा, ये देखो ये इसका 3 गुना है, ये भी इसका 3 गुना कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारे 19 या 57। बोलोगे 57 सर आंसर में है नहीं, फिर कैसे निकाले, देखो अभी जो निकाले हो आप निकालो 8 साल बाद का दोनों का, तो आप क्या करो 57 में से दोनों का घटा लो, तो दोनों का 8 साल बाद, 8 और 8 16, 16 घटा लो इसमें से दोनों का, 16 घटा लोगे तो फिर भी आपका आ जाएगा कितना 41। अब जैसे चाहो वैसे निकालो, दोनों तरीके से क्या होगा, सही होगा। इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं, नलिनी, नालिनी होगा, नलिनी लिख दिया हिंदी में, का छोटा भाई 12 वर्ष का है, अगर नलिनी और उसके भाई के आयु का अनुपात कितना है, 7:6 है, 6 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात क्या होगा बताना है, कि ये मुझे बताना पड़ेगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, एक तो है नालिनी, एक उसका है क्या ब्रदर, तो नालिनी 7 है, तो ब्रदर कितना है 6 है, ठीक, 6 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात। लेकिन हमें एक चीज़ और दे दिया, बोल रहा है उसका छोटा भाई जो है ना, प्रेजेंट में देखो इनका हमें दिया है कितना, 7:6, लेकिन भाई की एज दे दिया है, तो मतलब 6 बराबर कितना दिया 12, कितना गुना है 2 गुना, इसमें भी आप 2 से गुना कर लो, इसका भी एज निकालो, तो कितना, एक 14 साल की नालिनी है और 12 साल का उसका भाई है। लेकिन बोल रहा है अब से 6 वर्ष बाद, ये हमारा प्रेजेंट था, अब से 6 वर्ष बाद इसमें भी आप 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, काम खत्म, कितना हो जाएगा हमारा ये 14 6 20 और 12 6 18। इसी का हमें रेशियो बताना है, तो काट दो, कितना हो जाएगा 10:9। क्या कोई ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये बताओ बोर तो नहीं हो रहे ना, मज़ा आ रहा है ना क्लास में, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक करके फटाफट से कमेंट में बताओ ये मज़ा आ रहा है। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके हो, जो उसने नहीं किया वो कर ही लेगा इस क्लास के बाद। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, टेक्नीशियन क्वेश्चन है, बोल रहा है अमित और अमिता का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक, अमित की आयु 5 साल पहले और अमिता की आयु 5 साल बाद का अनुपात 1:1 है। अच्छा 1:1 का मतलब बराबर होता है, ठीक है। अब से कितने साल बाद अमित और अमिता की आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 72 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम समझते हैं। देखो हम एक्स मान लेते हैं दोनों, एक अमित है एक अमिता है, ठीक। ऊपर वाले के लिखो आप कितना 7x, बोला 5 साल पहले, तो इसमें से 5 साल घटा दो, और अमिता का कितना है 5x, बोला 5 साल बाद, तो इसमें 5 जोड़ दो, इनके रेशियो दे दिया 1:1, काम खत्म। इसी को बराबर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या बराबर कर दो, 1:1 का मतलब बराबर होता है, ठीक है। देखोगे आप 7x - 5 बराबर 5x + 5, ठीक। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 2x बराबर 10, 2 से काटोगे 5 बार में, तो x का हमारा वैल्यू निकल के आ गया कितना 5। उसे रियल लाइफ में x का कोई वैल्यू नहीं होता,
मैथ में होता है, याद रखना। हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालिए, एक्स का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी एज निकाल लेते हैं। तो क्या करो आप, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 25। हमें बताना है अब से कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद इनका आयु का एक फल कितना हो जाएगा 72 साल। इन दोनों को साथ में जोड़ो, कितना है 60। अब देखो जितना बढ़ेगा दोनों में बढ़ेगा, जितना अगर ये मानो एक्स भर गया एक, दूसरा भी एक्स भरेगा, एक साथ 2x बढ़ा दो या एक्स प्लस एक्स लिख दो, कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत, इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तो हमने प्रेजेंट एज निकाल लिया, दोनों को जोड़ा तो हो गया 60 साल। अब जो दोनों बढ़ेगा तो दोनों में ही बढ़ेगा, समझ रहे हो। अगर एक साल भी बढ़ेगा तो दोनों में एक साल बढ़ेगा। एक जैसे देखो ये हमारा कितना 35 साल, बोलूँगा एक साल बाद, एक साल इसमें भी, एक साल इसमें भी जुटेगा। 2 साल बोलूँगा 2 साल जुटेगा। तो हमें नहीं पता कितना साल जुटेगा, तो हम मान ली एक्स साल ये भी, एक्स साल ये भी, यही हो गया हमारा एक्स प्लस एक्स। इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x बराबर 72 माइनस 60। यहाँ से आ गया 2x बराबर 12, x बराबर आ गया हमारा 6। काटने पे कितना आ गया 6 आ गया। यही 6 जो है हमारा x का वैल्यू है। अच्छा ये वाला x का वैल्यू अलग है, ये जो हम x माने हैं इसको आप कुछ और भी मान सकते हो। ये वाला x जो है ना इतने साल बाद का आया है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। तो हमारा 6 ईयर्स बाद वो कितना, दोनों का आयु का योग हो जाएगा 72 साल। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 3 व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितना है, 4:5:6 के अनुपात में है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना था, 51 वर्ष था। सबसे बड़े व्यक्ति का वर्तमान आयु निकालना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो सब में आप एक्स मान लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, सब में एक्स मानोगे और 8 साल पहले की बात कर रहा है, टोटल 3 लोग हैं, समझ रहे हो। 8 साल पहले की बात कर रहा है ना, 3 लोग हैं। थोड़ा शॉर्टकट निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना। सबको जोड़ लो साथ में, 6 4 10 5 15, 15x माइनस माइनस माइनस, दो तीनों का 8 साल था, मतलब 3 गुना 8 कर लो ना सीधा। ये किसके बराबर है, 51 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा 15x बराबर 8 3 24 हो जाएगा। 51 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 75। 15 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से कितना x बराबर आ गया 5। हमें निकालना क्या है, सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र। सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे बड़ा वाला, ये 6x का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखोगे 6 गुना 5, 6 5 जो कितना होता है 30 ईयर्स का है वो। ऑप्शन नंबर बी 4 बन गया क्वेश्चन। अच्छा एक और बच्चा होगा ना थोड़ा सा फुदू दिमाग लगा, इसलिए क्या 4x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 8। बेटे आपके जैसे बहुत सारे एग्जाम में बैठे पड़े हैं जिनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी स्टेप ही ना आपको रिजल्ट दिलाती है, याद रखना। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। पी की क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है। आर की आयु पी की आयु की दोगुनी है। क्यू की आयु एस की आयु की दोगुनी है। इसके अलावा आर और एस की आयु का अंतर कितना दिया 30 वर्ष। पी और क्यू की आयु का योग कितना बताना है। तो कोई यूपीएससी CDS का है, अच्छा लेवल का होगा। देखो हमें जो बोला वो लिखो, क्यू की बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, इसको एक्स मानेंगे तो हमारा एक्स प्लस 3 हो जाएगा। जो बोला हम वही लिख रहे हैं। यहीं पे बच्चा गलती करता है लिखने में ही, यहीं पे वो ये सब देखता है ना कि ये सब लिखना पड़ेगा, छोड़ के भागता है, बट ये पूरा पूरा नंबर देख के जाता है, याद रखना। अब बोल रहा है आर की आयु पी की आयु की दोगुनी है, तो यहाँ पे आर को लिखो, पी की आयु एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा 2x। जो बोल रहा है हम वही लिख रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। अब बोल रहा है क्यू की आयु एस की आयु की दोगुनी है, क्यू की आयु एस की आयु की दोगुनी है। एस को लिखो आप यहाँ पे, इसकी दोगुनी है, इसकी कितनी गुनी है दोगुनी। अब देखो इसको दोगुनी करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 3/2। एक बात बताओ, हमने लिख दिया एक्स प्लस 3/2, इसका अगर मैं दोगुना करता हूँ तो एक्स प्लस 3 आ रहा है ना, यही चीज़ें लिखा हूँ। कन्फ्यूजन 1% भी, 0% भी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक। अब हमें जो बोला है सिर्फ वो करना है। अब बोल रहा है आगे, इसके अलावा आर और एस की आयु का अंतर 30 वर्ष है। आर हमारा 2x, एस हमारा कितना है एक्स प्लस 3/2। ये दोनों का डिफरेंस हमें दे दिया कितना 30 ईयर्स का, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा ये 4x
माइनस कितना हो जाएगा हमारी एक्स प्लस 3। अब देखो 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक स्टेप बुला रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे आप 2 लिखोगे, फिर लिखोगे यहाँ पे 30, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिखोगे कितना 60। कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। अब यहाँ से देखो, बोलोगे सर आप खुद ही बोल देते नो कन्फ्यूजन। अब इतनी इतनी छोटी बातों में अगर कन्फ्यूजन थोड़ा भी रखोगे ना तो आपका फ्यूचर ही खराब हो सकता है, याद रखना। कुछ भी मत करो। अब देखो यहाँ से भी एक स्टेप काट सकते हैं, पता है क्या? अब दिख रहा है हमारे 4x में से x लाएगा 3x, दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो 3x प्लस 3 बराबर कितना 60, काटो। 3 3 कट रहा है, इधर आ रहा है 20, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? हो जाएगा 20। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट मिस्टेक, ज़्यादा नहीं, जस्ट मिस्टेक। एक चीज़ देखो आप, कहाँ मिस्टेक है? ये हमारा माइनस की है ना, तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से वो घटाओ तो कितना लिखोगे? 3x माइनस 3 बराबर 60। काटो, यहाँ से काटोगे तो 20 जाएगा। तो ये हमारा एक बच गया है, ध्यान रखना, अगर ऐसे काट रहे हो। नहीं तो अब ऐसे भी काट सकते हो, इसको पहले तरह का माइनस कर लेना, ठीक है, फिर क्या करना, काटना। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये? तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, नहीं तरह के, इसको यहाँ से जाकर प्लस कर लेना, फिर काटना। बट हम ऐसे भी काट सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा के। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 20। एक इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा, तो 20 प्लस 1, x बराबर आ गया हमारा 21। हमें बताना क्या है? p और q के आयु का योग बताना है। इन दोनों को उठा लो, तो कितना है हमारा? p प्लस q, आर ले रहे हैं नहीं, p और q ये दोनों है, ठीक है। p हमारा x है, q हमारा कितना है? x प्लस 3 है। x का योग कितना लिखो आप? 21। फिर से 21 एक साथ लिख देना, 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा? हमारे ज़माने में तो 45 बोलते थे, आपके ज़माने में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम डी बोलेंगे आंसर, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग कितना है? 70 साल है। यदि माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है तथा पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है तो माँ कितने साल की है? बताओ। मदर है, डॉटर है और सन है, तीनों दिया है, ठीक। तो हमें बोला है माँ और पुत्री की आयु को 70 साल दिया है। यदि माता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ये भाई साहब x होंगे, तो माता जी हो जाएंगे 3x। जो हमें बोला है वही हम लिख रहे हैं। अब बोल रहा है तथा पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो ये भाई साहब कितना है? x है, तो ये मैम हो जाएंगी x प्लस 5। और इन सबका सम दे दिया हमें, सबको साथ में जोड़ लो, कितना हो जाएगा? x वाले को साथ में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5, यही दे दिया हमें 70 के बराबर। ये दिया ना सम 70। हमें निकालना क्या है? x का वैल्यू। अब चाहो तो फिर से दिमाग लगाओ, यहीं से काटो ना, 5 5 5 14 5 70। अच्छा ये हमारा एक रह जाएगा, काटेगा तो एक रहेगा ना, याद रखना। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 1, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 13। जिसको दिक्कत होगा एक स्टेप ऐसे बढ़ा लेना, लिखना 5x बराबर 70 माइनस 5, फिर लिखना 5x बराबर 65, फिर इसको भी काटना, फिर लिखना 13, फिर x बराबर 13 लिखना, सजाते रहना, ठीक है, टाइम खराब करते रहना। ये है ना कि यहीं से धराधर उड़ा लें, ठीक। एक्स का वैल्यू आ गया 13। तो माँ कितने साल की है? मदर वाली ये है ना, तो यहाँ पे क्या करो? 3x का वैल्यू निकालो, क्या लिखोगे? 3 इंटू 13 मतलब 39 ईयर्स की है, यंग मम्मी है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। ए की वर्तमान आयु का 2 गुना बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु वर्षों में बी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम होता है, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है। भाई साहब ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक स्टार तो बनता है। देखो HCM में अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, आराम से समझ के बनाना। देखो वर्तमान में क्या बोल रहा है? ए की वर्तमान आयु बी से कितना? 2 गुना है। इसको मान लेते पहले ही हम 2a, ठीक। 2 गुना और क्या बोल रहा है? बी का 3 गुना तो 3b, इससे कितना? 1 वर्ष कम, तो -1 कर दो। जो बोला वही लिखे हैं। ए की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो हमने क्या किया? ए को एच जी का ए मान लिया, मानो इसका 2 गुना। बी की वर्तमान आयु के 3 गुना, तो बी के 3 गुना 3b कर दिया, -1। जो बोला वही लिख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है आगे? अब से 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट एज में हमने ए के एज को ए माना था, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? a प्लस 5, ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है कि बी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम, बी की वर्तमान आयु के 2 गुने, क्या लिखोगे आप? 2b
माइनस कितना 2, जो बोला है वही लिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से पता हम क्या निकाल सकते हैं, एक चीज़ निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। ए निकाल लो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर का माइनस हो जाएगा 2b माइनस, ये 2 था, ये वाला 5 भी आ गया इधर आके जुटेगा, बट माइनस में का तो -7, काम खत्म। अब यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले भाई साहब में ना एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक वैल्यू पुट करो, लिखोगे 2, ए की जगह आपको ये वाला चीज़ पुट करना है। क्या लिखोगे आप, 2b -7, और ये वाला चीज़ लिखोगे ना पूरा 3b -1। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा ही। अभी हो जाएगा 4b -14 बराबर 3b -1। अब क्या करो, बी वाले को इधर ले आओ, ठीक, और 14 को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा b बराबर 14 उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा, इधर देखो 14 हमारा माइनस में हो जाएगा प्लस में, और एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा 13। तो b बराबर आ गया हमारा 13। अच्छा, b को थोड़ा कन्फ्यूज मत होना, ठीक से लिख दे रहा हूँ, बी ही लगे दिखने में, बी भी नहीं, बी लगे दिखने में, ठीक। तो बी की वैल्यू आ गई 13। तो हमें बताना क्या है, ए और बी के वर्तमान आयु का अंतर बताना है। ए और बी के वर्तमान आयु का अंतर बताना है। देखो बी का हमारा मान आ चुका है 13, बी को बी माने थे, ए के निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्या करो, इस वाले में पुट कर दो बी की वैल्यू, क्या है देखो, ए बराबर हमारा है 2b -7, तो हम बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 13 -7, तो ये हो जाएगा 26 में से कितना 7 चला गया, तो कितना बच जाता है 19। डिफरेंस बताना है तो, सॉरी 18 क्यों लिख रहा हूँ, 19 बोल के देख रहे हो आप, ठीक, कितना हो जाएगा 19 - 13, कितना हो जाता है 6। ये इसका डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट पे, इसको पढ़िए क्या बोला है, अनीता और सुनीता की उम्र में 30 साल का अंतर है। अगर 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, कितनी गुनी, 3 गुनी थी, तो सुनीता की वर्तमान उम्र कितनी है बतानी है। 5 साल पहले अनीता और सुनीता का कितनी थी, अनीता होगी 3, दी होगी 1, ध्यान रखना। अब देखो 5 साल पहले, 5 साल बाद भी आते हैं, तो आपको मैंने क्या सिखाया था, इनका गैप जो है ना इक्वल ही रहेगा, क्योंकि 5 इसमें भी जोड़ोगे 5 इसमें भी जोड़ोगे, मतलब आपको इतना पता पहले से चल चुका है, इनका जो गैप होगा, गैप कौन सा ये गैप सेम रह जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम फालतू में क्यों निकाले, ज़्यादा दिमाग क्यों खराब करें, यहीं से देख लो इसका डिफरेंस कितने का है, 2 का। यही 2 जो है ना 5 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है, 5 साल हम बाद में आगे ले आएंगे, बट ये 2 जो है ना, ये डिफरेंस जो 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करो, एक का वैल्यू निकाल लो, एक का वैल्यू निकालोगे तो 30/2 गुना 1, काटोगे तो 15 आ गया, ठीक। अब क्या करो, इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले भाई साहब में भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह जाएगा 45, यह जाएगा कितना, तो यह जाएगा हमारा 15 ही। हमें पूछा किसका है, सुनीता वाले को पूछा है, इन वाले भाई साहब का प्रेजेंट एज। अच्छा ये बताओ, ये जो हम निकाले हैं, ये जो क्या आया है, 5 साल पहले का आया, तब क्या करो 5 साल जोड़ दो इसमें, 15 + 5, तो 20 साल जो हमारा है सुनीता का क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब देखो अनीता सुनीता विनीता, किसी का भी एज अगर वो बताती है तो क्वेश्चन में ही, रियल लाइफ में लड़कियां एज नहीं बताती। पढ़ो क्या बोल रहा है, पिता की उम्र बेटी की उम्र का 3 गुना है। यदि बेटी की उम्र 15 वर्ष है तो पिता और बेटी की उम्र का योग कितना है बताना है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फादर है, सन है, बोला कितना गुना, 3 गुना, ये 3 होंगे तो ये होंगे। यदि बेटे की उम्र 15 साल है तो ये कितना, 15 साल, कितना गुना है, 15 गुना। तो अब क्या करोगे आप, मैंने पहले भी सिखाया है बहुत बार, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारी ये 45। हमें क्या बताना है, पिता और बेटे की उम्र का योग कितना है। भाई दोनों को जोड़ना नहीं आता आपको, आता ना, प्लस करो। दुनिया जानती है 15 और 45 60 साल। इसके पापा को अब वृद्धा पेंशन मिलने लगेगा जो गवर्नमेंट देती है, भारत सरकार देती है, ठीक है। इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं, 5 बच्चों का उम्र का योग 40 साल है, जो कि 2 साल के अंतराल पर जन्मे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितनी है, देखो 3 साल का तो गैप रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन है। देखो
5 बच्चे हैं, ठीक है। एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा कि 2 साल का गैप बोला है। उसका अगला क्या होगा, x+4 होगा कि इसमें 2 जोड़ोगे, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4, 5वां ही पैदा करवा देते हैं तो हो जाएगा x प्लस, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। और इस सब का सम बोला है कितना है, 40 साल है। देख रहे हो आप कुछ भी मत करो, 5 बच्चा है तो टोटल 5x हो जाएगा ना, सब में x है तो 5x। इन वाले सबको साथ में जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 12 8 20, 20 बराबर हो जाएगा 40। ठीक, 20 को उधर ले जाओ, हो जाएगा 5x बराबर कितना, 20। तो यहाँ से x बराबर निकाल सकते हो, काटोगे तो 4x बराबर आ गया 4। हमें सबसे बड़े बच्चे की उम्र बतानी है। अब इस बात है, ये वाले भाई साहब सबसे छोटा, उनसे बड़ा ये मझला बीच वाला उनसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, हम इनकी निकालनी है। तो इनमें पुट कर दो ना, कितना x+8 है, तो x का क्या लिखोगे 4+8, हमें नहीं पता 12 होता है, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे आंसर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 2 भाइयों की आयु का योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। ठीक, यदि उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 96 है, 96 है, तो उनकी आयु ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 भाई, उनका बोल रहा है कि आयु का योग, मानो एक का नाम x है दूसरे का y है, योग बट्टे में लिखते हैं उनका अंतर x - y। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें रेशियो दे दिया है, बोला ये चीज़ 5 होगा तो 1 होगा। रेशियो अगर 5:1 है तो ऊपर वाला, ये पहला वाला ऊपर जाता है, ये वाला नीचे आता है। बहुत बेसिक है, फिर भी बता दिया हूँ। अब कुछ ही मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे आप, 5x - 5y बराबर क्या लिखोगे, x+y। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा हमारा 4x बराबर 6y। तो नहीं जानते हैं, काटेंगे 2 और 3, तो यहाँ से x और y के रेशियो आ जाएगा कितना, 3:2। ठीक, अब इसमें क्या करो, कुछ कांस्टेंट के मान लो। ठीक है, x मानना सही नहीं कि x के y क्या वैल्यू निकाले हैं। अब इनका हमें गुणनफल दे दिया है, तो मतलब x × y दे दिया है कितना, 96। तो अब क्या लिखोगे, 3k कांस्टेंट के माने हैं इंटू क्या लिखोगे आप, 2k बराबर कितना, 96। अब दुनिया जानती है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाती है, तो 6 से काटते हैं 96 तो 16 बार में जाता है। तो यहाँ से हमारा देखो k² बराबर आ गया 16। के की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो 4, क्योंकि स्क्वायर का रूट चलेगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें पुट कर दो, हमें जिसको पूछेगा बता देंगे, उनकी आयु बतानी है दोनों की। के की वैल्यू कितना, 4 पुट करो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12 और 8। 12 8 है नहीं, लेकिन हमारे पास 8 और 12 है, हमें कोई थोड़ी ना नाम दे दिया है कि नाम दिया ही नहीं तो हम 8 12 मार देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़े क्या बोल रहा है, मनमोहन और उनकी पत्नी मनप्रीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। अगर शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो अब से कितने साल पहले उन्होंने शादी की थी, बताओ। लोगों को खुद का शादी के भी डेट याद नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं। पता है ये जो होगा ना, जो भी क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर, उसको खुद का ना वो नहीं याद होगा क्या, कब शादी हुआ था, इसलिए हमसे पूछ रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी मैं आपका थोड़ा सा टाइम खराब किया हूँ। अब पढ़िए क्वेश्चन, हम बनाते हैं एक टाइमलाइन प्रेजेंट में। ठीक है, मनमोहन के लिए M, उनकी वाइफ के लिए W लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इनका एज का अनुपात दे दिया है 7:6। कितने साल बाद बोला है, 6 साल बाद। 6 साल आगे जाओ, 6 ईयर कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। अब कितना बोला है, 6 साल बाद उनका हो जाएगा 8:7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर शादी के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो अब से कितने साल पहले उन्होंने शादी की थी। बहुत आसान है, देखो इनका गैप देख लो, 1 का है, इधर भी 1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंस देखो कितने का है हमारा ये। अच्छा, डिफरेंस जो निकालते हैं याद रखना, पहले वाला को पहले वाला से, या आप दूसरे वाला दूसरे वाले से निकाल सकते हो, दोनों में से किसी का निकालो, इक्वल डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, 1 बराबर हमारा कितना है, 6 है। अब क्या करो आप, 1 की वैल्यू 6 आ गया, तो अब यहाँ पे निकाल लो प्रेजेंट में, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा प्रेजेंट में 42, ये जाएगा 36। ठीक है, अब देखना एक चीज आराम समझना, अभी देखो अब क्या करते हैं ना, ये हमारे कितने साल के हैं भाई साहब, 42 के हैं।
इनकी बीवी जो है 36 की है। अब से कितने साल पहले, मानो x साल पहले, दोनों में से घटता है ना, इसका रेशियो दे दिया हमें 4:3। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आप कर लेना। मैं आपको एक शॉर्ट तरीके सिखाता हूँ। देखो कौन है, मनमोहन जी और उनकी वाइफ जी हैं, ठीक। इनका प्रेजेंट में हमें दे दिया कितना, 7:6। बोला 6 साल बाद 8:7 हो रहा है ना, जो बोला है वही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इनका हम क्या देखते हैं, गैप एक का है, एक का। अब यहाँ कितने का है, एक का। तो 1 यूनिट बराबर हमें 6 दिया है। 1 यूनिट बराबर, लिख दो यूनिट, 1 यूनिट बराबर यू है। कन्फ्यूजन होगा, बाद में आप लोग भूल जाते हो, यू है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 6 दिया है। कितने साल पहले, समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ मैं। कितने साल पहले कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखो 4:3। अब इनके भी क्या देखो आप, गैप देखो, गैप इक्वल करो। पहले इक्वल है, 1 है। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 3। 1 बराबर 6 है। 1 यूनिट बराबर 6, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। अब ऐसी बात है, ये इसका कितना गुना है, 6 गुना, तो ये भी 6 गुना। तो कितने साल, 18 साल पहले की बात। तो चलिए, तो 18 साल पहले जो होंगे कितना, 4:3 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ये वाला आंसर आप लोग निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इधर खिसका दे रहा हूँ, मिक्स सा लग रहा है ना, मिक्स नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, चलिए 29। 1 वर्ष पूर्व परवीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 6 वर्ष पश्चात परवीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुनी से 7 वर्ष अधिक होगी। उनकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो, एक को ना परवीना, पुत्री के लिए क्या लिखेंगे, डॉटर, डॉटर के लिए डी लिखेंगे, ठीक है। ये 2 लोग हैं। बोल रहा है अभी इसका कितना होना है, 4 गुनी है। 1 वर्ष पूर्व 4 गुनी है, तो अभी लिखो 4x। ये कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। 1 वर्ष पूर्व की बात करिए, हम प्रेजेंट में आते हैं, एक जोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हम प्रेजेंट में है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना, प्रेजेंट में आ चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, अब से 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष बाद, फ्यूचर में कितने जा रहे हैं, 6 साल जा रहे हैं, ठीक है। 6 वर्ष बाद जा रहे हैं, 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें भी 6 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4x + 1। इसमें 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 4x। अच्छा, ये y जो है ना, ईयर्स है, ठीक है, y मत जोड़ते ना, तो हो जाएगा हमारा कितना, ये 7 हो जाएगा। अब से 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, इनमें भी बढ़ेगा, तो हो जाएंगे x + 7 हो जाएंगी। जो हमें बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ उतना कर रहे हैं। आगे बढ़िए, क्या बोल रहे हैं, तो परवीना 6 वर्ष बाद परवीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुनी से 7 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष बाद आ चुके हैं ना, ये परवीना वाली है, ये उसकी पुत्री वाली है। तो अब लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4x + 7, ये हो जाएगी। ये x + 7 जो है ना, इसके 2 गुने से कितना हो जाएगा, बोला है हमें 7 वर्ष अधिक, 7 वर्ष जोड़ दो। तो बराबर के दोनों साइड अगर सेम क्या होता है हमारा सिंबल, मतलब प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। अगर दोनों ही माइनस होता तभी, दोनों ही प्लस होता तभी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से आप लिखो 4x मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2x + 14। इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 2x बराबर 14। x का वैल्यू आ गया कितना हमारा, 7। इसको काटने से आया, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हमें क्या बोला है, तो हमें बोल रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। वर्तमान आयु का योग, अच्छा वर्तमान हमारा यही दोनों है ना, प्रेजेंट वाला। तो क्या लिखोगे, 4x + 1, और क्या लिखोगे, +x + 1। 4x का 7 पुट करो, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, +1 प्लस कितना, ये हो जाएगा 7 + सबको जोड़ो। अब जोड़ने में पूरा क्या जोड़ना, इतना देख लो ना, कितना हो रहा है, 8 दूनी 10, 7 17, इकाई स्थान पे 7 चाहिए, एक ही तो 37, पूरा भी जोड़ सकते हो, बहुत आसान है। 37 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन पढ़िए, ग्रुप डी का है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बोल रहा है एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना है, माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु की 4 गुनी है, माता पिता की आयु का अंतर उसके बेटे की आयु के योग का आधा है।
बहुत ही अच्छा है। देखिए फादर और सन ले लो, उनका रेशियो ले लेते हैं। ठीक, क्या बोला है 5 गुना है, फादर जी हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे हमारे कितना बताओ, ये हो जाएंगे हमारा एक्स। क्यों 5 गुना एक्स मान लेते हैं, एक होता है एक के बदले में एक्स मान रहे हैं। मतलब माँ की आयु उसको दूसरे बेटे की, अच्छा 2 बेटा है, मानो पहला बेटा है, ठीक है, तो माँ के लिए लिखेंगे मदर और दूसरा बेटा के लिए हम लिखेंगे S2। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटे की आयु की 4 गुनी है, तो ये अगर एक्स हो जाएगा भाई साहब, तो ये सॉरी एक्स नहीं मानो वाई मानो, ये हो जाएंगे हमारी कितनी 4y, क्योंकि दूसरा बेटा है ना, एक को एक्स मान दूसरे को वाई मान रहे हैं, अलग होना चाहिए ना, वैसी बात है। अब यहाँ से हमें क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन पर हो बोल रहे हैं माता पिता की आयु का अंतर उनके बेटे की आयु का योग का आधा है। बहुत आसान है, देखो माता पिता का, फादर हमारा 5x है, मदर कितना है 4x, इसका अंतर जो है इन दोनों के योग, दोनों के सम, x प्लस वाई का कितना है आधा, बटे 2 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 10x। अच्छा देख रहे हो गलती कहाँ कर रहे हैं, x को y लिख रहे हैं, y को x लिख रहे हैं, y है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस में हो जाएगा हमारा कितना 8y बराबर x प्लस वाई। अब यहाँ से घटा घटा करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 9y, तो दोनों बराबर ही आ गए। रेशियो निकालो ना निकालो, मतलब सिंपल सिंपल बात में समझ में आ रहा है। ऑप्शन भरो क्या बोल रहे हैं, क्या वो जुर्बा थे, वैसी बात है जुर्बा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो रहे हैं। अगर एक्स वाई निकाल भी लेते हो, एक्स और वाई, तो 9 से 9 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1:1, 1:1 का मतलब बराबर होता है, या ऑब्वियस बात है 9x बराबर 9y, तो क्या हो गया बराबर, तो दोनों जुर्बा थे, ठीक है। पढ़िए क्या बोल रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु दर्शाता है। पोते की एक बहन जिसकी आयु 5 वर्ष है, तो पोते जो है पोते से 6 वर्ष छोटी है, तो दादा की आयु ज्ञात करना है। बताओ कैसे बनाएं। एक व्यक्ति जो है दादा है, दादा के लिए डी लिखो, इनमें इसके 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है, जो बोला वही लिखा हूँ, बहुत आसान है। परिणाम उसके पोते, अब देखो पोते के लिए क्या लिख सकते हैं हम, पी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, पोते के लिए पी, दादा के लिए डी लिखा हूँ, अब ग्रैंड डॉटर लिखूंगा फिर थोड़ा कन्फ्यूजन, पोते के लिए पी लिखो। तो बोले पढ़ रहा है पोते की आयु को दर्शाता है, बोला है पोते की एक बहन है, एक उसकी सिस्टर है, इस भाई साहब की एक सिस्टर है, उसकी एज जो है ना, उसकी आयु 5 वर्ष है, कितना वर्ष है 5 ईयर्स है, लेकिन बोल रहा है पोते से 6 वर्ष छोटी है, पोते से कितने 6 वर्ष छोटी है, तो ये बेचारा 6 साल इससे बड़ा होगा, 6 साल बड़ा होगा, टोटल गैप देखते तो 11 साल का है, पोता कितना है 11 साल का हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अब लिख सकते हो नहीं आप क्या, D-4/5 बराबर पोते की जगह पे 11 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो जाएगा D-4, दादाजी के माइनस में से एज कर लो कितना 4 कर लो, तो बराबर कितना 11×5 = 55, तो दादाजी की एज निकल जाएगा कितना, इधर आगे क्या हो जाएगा जुट जाएगा, 55 + 4 कितना होता है 59, 59 ईयर्स के दादाजी हैं, D4 देवसेना, आंसर हो गया। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है हमसे, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर, मोहिंदर क्या होता है भाई, चलो मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है, जो बोला है वही पढ़ो। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की आयु क्या है, क्या याद करना है। अब देखो आरआरबी एलबी में पूछा है, आसानी है, तो देखो है कौन, विराट भाई साहब है, एक है मोहिंदर, महेंदर भी नहीं मोहिंदर है, तो मोहिंदर लिखो। क्या बोला अब से 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद मतलब प्रेजेंट में आएंगे तो हम 7 साल कम कर लेंगे, ठीक है, बोल रहे हैं अब से 7 साल बाद मोहिंदर का आयु से कितना 2 गुना बड़ा है, तो ये अगर x होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x, लेकिन क्या 7 साल बाद की बात कर रहा है, तो हम आएंगे प्रेजेंट में, इसमें भी 7 घटाओ इसमें भी 7 घटाओ, अब आ चुके हैं हम कहाँ पे प्रेजेंट में, हम प्रेजेंट में आ चुके हैं, ठीक है, वर्तमान में आ चुके हैं। अब हमें जो बोलेगा वो कर देंगे, बोल रहे हैं अब से 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के कितना है 2/5 से 1 वर्ष कम है। अब देखो 5 साल पहले जाना, अभी हम आ चुके हैं क्या प्रेजेंट में, 5 साल पहले जाएंगे तो इसमें से ही 5, इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, समझ रहे हो, 5 साल पहले जा रहे हैं तो लिखेंगे 2x - 7 - 5, 5 साल कम कर रहे हैं तो एक साथ लिख दूँ 12 में,
इसमें से 5 साल घटा लो तो क्या लिखोगे आप, x माइनस 12। अब जो बोल रहा है वो बात पर ध्यान देने वाली है। देखो क्या बोल रहा है, अब से 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 वर्ष से 1 वर्ष कम है। तो विराट वाले भाई साहब का 2/5 करो, इनसे 1 वर्ष कम है, बात खत्म। इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये भी आपको दिखने में लगेगा सिर्फ कितना कितना 2/5 और, अच्छा एक सेकेंड एक स्टेप और काट दूँ क्या, नहीं काटता हूँ फिर कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। 2x माइनस 12 पहले घटा ही लेते हैं, लिखो x, देखो -1 इधर आके जुट जाएगा मतलब, तो -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा ना, 12 में से 1 चला गया 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हमारा, देखो कितना 4x माइनस कितना 24 बराबर 5x माइनस 55। बच्चा वाला बात है। इसको क्या करो आप, तो 4 को इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, ठीक है। कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 55 में से 24 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 31। हमें पता क्या करना है, तो विराट की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो यही चीज़ जो है ना वर्तमान एज है उसकी, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 31 माइनस 7, मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है 62 माइनस 7, 12 में 7 गया 5, एक ही ऑप्शन में है 55, यही इसका आंसर हो जाएगा। विराट की एज 55 साल है, ऑप्शन नंबर बी। अब बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, 3 times at present age of Sujata is 5 years more than twice the present age of Vinita. After 3 years, 3 times of Vinita's age will be 4 years less than 4 times of Sujata's age. Vinita age is k years older than Sujata. Find the value of k. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये आपके लिए SW है, होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कहाँ दोगे, कमेंट में दोगे। अच्छा एक बार बताता हूँ मैं आपको, मैंने जानबूझ करके, ठीक है, NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल डिटेल में आपको उसके NTPC वाले में करा रखा है। तो आप एज जाकर देखना, आप रेशियो मिल जाएगा, एक में एज में मिल जाएगा, तो जा करके वहाँ से कर लेना, ठीक है। क्योंकि सेम क्वेश्चन 2-3 बार कराऊँ आपको भी क्या लगेगा, सेम क्वेश्चन ही सर करवा रहे हैं, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन नहीं करवाया है, अलग लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। देखो क्लास यहाँ पे होता ख़त्म, मैंने सारे टाइप करवा दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को नोट बनाओ, जो भी करो इसको एक बार और रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप जाके क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चन बना लोगे। एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, कामयाबी के सूरज उतना ही तेज चमकता है, उतना ही तेज निकलता है, ठीक है। तभी आपका संघर्ष का समय है, संघर्ष का समय को ना एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि घूमो घूरे खेलो, नहीं, इस समय में आपको दुख नहीं रहना है, खुश रहना है, पढ़ाई करना है मन लगा करके, ठीक है। देखो मैं अभी एक बहुत ही कठोर बात बताने जा रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है ना मैं अपनी माँ बाप के लिए मतलब पढ़ रहा हूँ, माँ बाप की इज्जत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी से फ्यूचर में जैसे ही 10-15 साल आगे बढ़ोगे ना, तब लगेगा जो भी किया है ना सिर्फ सिर्फ अपने लिए किया है, माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया है। माँ बाप को अच्छा लगता है कि हमारा बेटा सक्सेस हो गया, वही चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन आगे आप ही को काम आएगा, जॉब पढ़ोगे, जॉब लोगे, जो भी करोगे लाइफ में आपका ही काम आने वाला है। इसलिए मतलब खुद के लिए सोच के चलो, खुद के लिए सोच के पढ़ो कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो बताइए, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट में बता दो नेक्स्ट किस चैप्टर का फ़ोन शॉट करवाना है। छोटा चैप्टर होगा तो वन शॉट हो जाएगा, अगर बड़ा चैप्टर होगा तो प्रॉपर ही क्लास 1 2 3 करके आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लो, quick_BT_मैथ बहुत सारे अपडेट वहाँ पे मिलता है। PDF की बात रहेगी तो क्विक BT मैथ 5 टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।